लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816। जी हां, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान सामने है, जिसमें महिला आरक्षण और दक्षिण भारत पर उसका बड़ा असर भी इस फैसले के तौर पर देखने को मिलेगा। अब ये पूरी खबर क्या है, जान लीजिए। तो लोकसभा की सीटें बढ़कर 543 से 816 हो सकती हैं। संसद का सत्र अचानक से 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके पीछे है महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा हुआ बड़ा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी। पश्चिम और दक्षिण भारत में लोकसभा सीटों को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम नहीं की जाएंगी, बल्कि सभी राज्यों को फायदा देने के लिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए संसद का बजट सत्र, जो पहले 2 अप्रैल को खत्म होना था, बढ़ाकर 16 से 18 अप्रैल तक कर दिया गया है। सरकार संसद में ऐसे विधेयकों पर चर्चा कर सकती है जिनके तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 816 करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद है महिला आरक्षण को लागू करना और परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बनाए रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसके लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अफवाह फैल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से दक्षिण भारत की सीटें कम कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है और उनकी सीटें सुरक्षित रहेंगी। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने परिसीमन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम होने का खतरा है, जिसके बाद ये बहस और ज्यादा तेज हो गई। अब सबकी निगाहें 16 से 18 अप्रैल के संसद सत्र पर हैं, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, दक्षिण भारत की सीटों को सुरक्षित रखने का रास्ता भी निकलेगा। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।